पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान आज दूसरा टेस्ट मैच अपनी इख्तिताम पजीर हुआ है और साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को बहुत बुरी शिकस्त दी है। 8 विकेटों से हरा दिया है ये टेस्ट मैच। देखिए, हमने स्पिन का जाल बिछाया, स्पिन ट्रैक्स बनाए कि हम साउथ अफ्रीका को कवर करेंगे क्योंकि सीना की जो टीमें हैं वो स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलती। लेकिन यहाँ पर अपने बैट्समैनों को कौन खिलाएगा? इनको कौन बताएगा कि आपने स्पिन कैसे खेलनी है? भाई, इनको तो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के पास जाना चाहिए, उनसे सीखनी चाहिए कि स्पिन कैसे खेली जाती है। हम उनके लिए ट्रैप्स बनाते हैं कि हम स्पिन का जाल बिछाते हैं कि वो टीमें सही नहीं खेल सकती, अरे वो हमसे अच्छा खेलती हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि हमारे पास वो खिलाड़ी नहीं है, ना हमारे पास यूनुस खान है, मिसबाह उल है, इंजमाम है, यूसुफ है, वो नहीं रहे हमारे पास। वो इनको नहीं खेलनी आती स्पिन। कब इनको पता चलेगा कि हमने इस तरह के जब विकेटें बनानी है तो खुद भी तो उन्हीं विकेटों पे खेलना है ना, कि हमने किसी और विकेट पे जाके खेलना है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस। अब्दुल्ला शफीक एक बहुत बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान की टीम में, जिसने ना कोई डोमेस्टिक मैचेस खेले, ना कोई उसका तजुर्बा है। आता है बस 1-2 स्टाइलिश शॉट मारे, वाह वाह बल्ले बल्ले, और उसके बाद ख़त्म। अजहर महमूद साहब मैच ख़त्म होने के बाद हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो खिलाड़ी हैं बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक, वो डोमेस्टिक नहीं खेलते, इस वजह से उनको टेस्ट में मुश्किलात होती हैं। तो भाई, तुम्हें पहले नहीं पता था? तुम्हें पहले नहीं पता कि ये दोनों टेस्ट मैच खेलने आ रहे हैं? फर्स्ट क्लास खेला नहीं हुआ इन्होंने। ये बात तुमने मैच खत्म होने के बाद क्यों बताई? और अगर ये लोग फर्स्ट क्लास नहीं खेलते तो टीम में क्यों शामिल किया इनको? अगर इन्होंने सिलेक्ट कर लिया था तो क्यों प्लेइंग 11 बनाई इनकी? पाकिस्तान के साथ क्यों खिलवाड़ किया? देखिए, जब इस तरह के फैसले लिए जाएंगे, अजहर महमूद तो खुद एक फ्रॉड है पाकिस्तान के साथ। जब वो बॉलिंग कोच बनता है तो बॉलर तबाह कर देता है हमारे। अब वो कोच बना है, हेड कोच बना है, तो पूरी टीम तबाह कर दी उसने। कब अकल आएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है अजहर महमूद के पास कि हम इसकी जान नहीं छोड़ रहे? दीमक की तरह वो चाट गया हमारी क्रिकेट को। अब हमने बड़े ख्वाब सोचे थे कि पहला मैच हमने हरा दिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम को हम जो है वो सीरीज हरा देंगे, लेकिन हुआ क्या? देखिए, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, ये जो प्लेयर हैं, इनको तो मैं कहता हूँ डोमेस्टिक में भेजे, वहां जाकर रगड़ा खाएं 3-4 साल, उसके बाद कुछ सोचा जाए कि इनको टीम में रखना है कि नहीं रखना। वो प्लेयर जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जो वो वहां अपना परफॉर्म कर रहे हैं, उनको क्या इस चीज का क्या फल मिलता है? और फिर वापस वही लोग आ जाते हैं पाकिस्तानी टीम के साथ खिलवाड़ करने के लिए। एक बहुत इबरतनाक शिकस्त, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त कि हम जो है वो बेहतर नहीं हो रहे। हमारे ऊपर जो है वो दूसरी टीमें बाहर से सीना की कंट्रीज आकर हमारी कंडीशंस में हावी हो रही हैं। अब टेस्ट मैच तो हमने हार दिया और बहुत बुरी परफॉर्मेंस। और अब अगला जो चैलेंज है वो वाइट बॉल है, और वाइट बॉल के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसमें जो तब्दीलियां की गई हैं, खासतौर पर जो पहला जो स्क्वाड है, जो हमने पहले खेलने हैं, वो खेलने हैं T20। उसमें हमने आउट कर दिया फ़खर जमान को। यार, फ़खर जमान की परफॉर्मेंस उस तरह से अच्छी नहीं है, लेकिन वो आपका एक सीनियर और एक्सपीरियंस बैट्समैन है। और साइम अयूब से तो अच्छी परफॉर्मेंस थी ना उसकी। साइम अयूब टीम में है और फ़खर बाहर हो गया, कुछ समझ नहीं आती। हाँ, हारिस बाहर हुआ है, उसकी जगह उस्मान खान आया है। देखिए, अब बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि उस्मान खान की क्या परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान में उसको रखा था, वो परफॉर्म नहीं कर सका। भले आपने देखा है उसको, देखा है कि वो कहाँ परफॉर्म करके आया था। उसने पाकिस्तान में परफॉर्म किया है। PSL में उसने लगातार 2 सेंचुरियां एक सीजन में की हैं, 3 सेंचुरियां उसकी PSL में। और जो आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था, उसका बेस्ट बैट्समैन था वो। जो वाइट बॉल टूर्नामेंट आपने करवाया था, उसका बेस्ट बैट्समैन था। हमने रिवार्ड क्या दिया? हमने उसको टीम में शामिल किया और भेज दिया न्यूजीलैंड। उसको भेज दिया हमने ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे खेलने के लिए। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो आपके बड़े बड़े तुर्रम खान जाकर फेल हो जाती हैं। आपने बच्चे को उधर भेज दिया जाकर खेलने के लिए, और उसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हमने उसको ड्रॉप कर दिया। और ये बड़ी खुशाइन बात है, बल्कि उसको तो T20 जो एशिया कप हुआ है UAE में, वहां होना चाहिए था, क्योंकि स्पिन का वो बड़ा अच्छा प्लेयर है। तो स्पिन कंडीशन में वो बड़ा सूदमंद साबित होता पाकिस्तान के लिए। बहरहाल, अब देर आए दुरुस्त आए, अच्छा फैसला किया गया कि एशियन कंडीशन में उसको हम चांस देने लगे हैं। और इसके अलावा खुशदिल शाह बाहर हुए हैं, हसन अली बाहर हुए हैं, हुसैन तलत बाहर हुए हैं। तो ये जो वो प्लेयर्स हैं जो कि एशिया कप के स्क्वाड में थे और अब T20 के स्क्वाड में ये शामिल नहीं है। अलबत्ता जो सबसे ज़्यादा दुख की बात है जिसको ड्रॉप किया गया है, वो है सुफियान मुकीम। यार, आपके पास इतना अच्छा बॉलर है, आपके पास लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर आया, परफॉर्म कर रहा है यार वो।
उसको किस बुनियाद पर बाहर किया गया है? हम उसको मुश्किल कंडीशन साउथ अफ्रीका में भेज दिया, हमने उसको डेविड मिलर के आगे फेंक दिया, और जब अपनी होम कंडीशन आती है हम उसको बाहर बिठा देते। तो ये नाइंसाफी है उसके साथ। वो इन आउट होता जा रहा परफॉर्मेंस देने के बावजूद। तो ये ज्यादती है उसके साथ। ये यंगस्टर्स के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। और T20 में एक और जो पाकिस्तान के स्पिनर ऐड हुए हैं और जो मेडन कॉल अप है उनका पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के लिए, वो है उस्मान तारिक। देखिए उस्मान तारिक जो है वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। जो लीग्स उन्होंने खेली हैं वहाँ उन्होंने बैट्समैनों को बड़ा चकरा के रखा है, घुमा के रखा है। उनको बैट्समैन जो है वो पढ़ नहीं सके। तो अब उनके पास असल मौका है कि वो नेशनल साइड की तरफ से खेलते हुए इंटरनेशनल स्टेज पर अब वो जो है वो बैट्समैनों को काबू करें। तो एक अच्छा साइन है उनके लिए। उनके एक्शन का मसला ज़रूर रहा है, लेकिन ICC से अब वो क्लियर करवा कर वापस आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छा साबित होंगे साइन पाकिस्तान की टीम के लिए, और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे वो। क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उस्मान तारिक, इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम, बड़ा अच्छा स्पिन ट्रायो हो सकता है हमारे पास T20 वर्ल्ड कप के लिए, और जो हमने खेलना भी श्रीलंका में स्पिन कंडीशन में है। इसके अलावा बात की जाए अगर वनडे स्क्वाड की, तो उसमें से भी अब्दुल्ला शफीक आउट हुए हैं, हसन अली उनको आउट बाहर किया गया है, मोहम्मद हारिस बाहर हुए हैं, सुफियान मुकीम उधर से भी हमने उनको बाहर कर दिया। तो अब्दुल्ला शफीक तो बहुत अच्छा हुआ बाहर किया, भैया आप डोमेस्टिक खेलें, वहाँ रन के बाहर लगाएं, अपने टेक्निक पे काम करें और उसके बाद आए पाकिस्तानी टीम के अंदर। इसके अलावा जो शामिल किया गया है वो हारिस चूँकि बाहर हुए हैं तो उनकी जगह हसीबुल्ला खान को शामिल किया गया है। देखिए बहुत अच्छा एडिशन है हसीबुल्ला का, क्योंकि ये उनका बेस्ट फॉर्मेट है। हमने सबसे पहले उनको T20 में डेब्यू करवा दिया, लेकिन ज़्यादा अच्छा उनका जो फॉर्मेट है वो वनडे क्रिकेट है। लिस्ट ए में उनकी 50 की एवरेज है, तो ये फॉर्मेट उनको सूट करता है। इसके अलावा हमने लेफ्ट आर्म चाइनामैन फैसल अकरम को चांस दिया है वनडे क्रिकेट में, ये बड़ी खुशाइन बात है। अब्दुल समद को ऐड किया गया है T20 टीम में, लेकिन वनडे में वो शामिल नहीं है। T20 में अब्दुल समद को मैं बताना भूल गया था, बड़ा अच्छा एडिशन है। वो नीचे आके पावर रेटिंग करते हैं। तो अलबत्ता वनडे क्रिकेट में इरफान खान नियाजी को मैं मिस कर रहा हूँ कि वो बड़े अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और तेज़ भी खेल सकते हैं, अच्छे पावर हिटर भी हैं। और इसके अलावा जो खिलाड़ी वनडे स्क्वाड में है वो है वसीम जूनियर। तो बाकी स्क्वाड वही है। ये जो चेंजेस हुई हैं, शाहीन अफरीदी जो है वो लीड करेंगे वनडे स्क्वाड को, T20 को सलमान अली आगा ही लीड करेंगे। तो पहला जो मैच है वो ट्यूसडे को खेला जाएगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो उम्मीद करते हैं कि वो एक और अच्छी सीरीज़ होगी। तो जैसा उन्होंने कहा था कि वो स्पिन विकेटें बनाएंगे, अब देखना होगा कि किस तरह की विकेट्स बनती हैं। अमूमन जो पिंडी की विकेट होती है लिमिटेड ओवर्स में बड़े ही उस पर रन्स बनते हैं, तो देखना होगा कि विकेट का बिहेवियर कैसा होता है। और उम्मीद करते हैं कि अच्छी सीरीज़ होगी और पाकिस्तान इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा।